सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यूक्रेन को अमेरिकी समुद्र से पहुंचे हथियार। जी हाँ, अमेरिकी आपको बता दें कि नेटो के हथियार पहुंचे हैं। पेट्रियट की तैनाती हुई है, ये हथियार पहुंचे हैं। और जो बड़ी सबसे खबर मिल रही है वो खेरसोन के वॉर जोन से मिल रही है। इस इलाके में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है। खेरसोन में रूसी सैन्य पोस्ट पर हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन ने MiG-29 जेट से बारूदी बौछार की है। रूसी पोस्ट पर यूक्रेन ने GBU-39 गाइडेड बम गिराया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह। और रूसी टैंक ब्रिगेड पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले की भी तस्वीर, जहां यूक्रेनी हमले में रूसी BMP तबाह और हमले में कई रूसी जवान भी घायल हुए। आपको बता दें, इस हमले के बाद यूक्रेनी जवानों ने जश्न मनाया, उसकी तस्वीर भी सामने आई। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, वॉर जोन में रूसी Ka-52 हेलीकॉप्टर का एक्शन भी देखने को मिला है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया है। रूस ने लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को तबाह किया गया। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को किस तरह से खत्म किया गया, तबाह किया गया, ये तस्वीरें आ रही है सामने। यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया रूसी सेना ने टारगेट करके। और आसमान में देखिए बड़ा सा धमाका होता है। और यूक्रेन के सुमी में रूस की एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर है। यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर पर डायरेक्ट अटैक को लेकर, जहां रूसी हमले में यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर कैसे तबाह हुआ, ये देखिए तस्वीर। सुमी के ही सिमोनोवका में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर जिसे टारगेट किया गया, ये देखिए रूसी हमला यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर पर। और इस बीच लगातार सीरिया भी दहल रहा है। सीरिया में जो द्रूज और बेदोइन के बीच भीषण जंग चल रही है। इन समुदायों के बीच में बेदोइन ने द्रूज लोगों पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही। फायरिंग में द्रूज समुदाय के कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण सीरिया में IDF का बारूदी विध्वंस, सीरियाई सेना और द्रूज लड़ाकों के बीच ये झड़प हो रही थी। सेना का देर रात द्रूज बहुल इलाके पर हमला। एक और तस्वीर सामने आई है, जहां गौर से देखिए, स्वेदा में द्रूज लड़ाकों पर रॉकेट दाग रहे जोलानी के ये समर्थक। और एक और बड़ी खबर मिल रही, काला सागर में रूसी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। रूसी नेवी की काला सागर फ्लीट एक्टिव हो गई है। काला सागर में तैनात बेड़े का युद्धाभ्यास चल रहा है और युद्धाभ्यास में घातक हथियारों का भी टेस्ट किया गया है। और अगली बड़ी खबर, जहां रूसी रणनीतिकारों का ये अनुमान, यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो की आर्मेनिया पर नजर है और आर्मेनिया को टारगेट कर सकते हैं नेटो देश। आपको बता दें, काला सागर के रास्ते रूस पर खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच आर्मेनिया को टारगेट कर सकते हैं नेटो देश। और यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो की आर्मेनिया पर नजर है और ये रूसी रणनीतिकारों का वो अनुमान, जिस आधार पर बड़ी खबर सामने आई कि कैसे काला सागर के रास्ते रूस पर खतरा बढ़ रहा है। तो काला सागर से रूस क्या जीतेगा ये जंग, अब आपको और विस्तार से बताने जा रहे हैं। काला सागर में रूस का अहम नौसैनिक बेड़ा है। ये सबसे ज्यादा युद्धपोत पनडुब्बी एयरक्राफ्ट की तैनाती हुई है। काला सागर के बेड़े की वजह से यूरोप पर दबाव बनाता है रूस। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में काला सागर फ्लीट का मुख्यालय है। आपको बता दें कि युद्ध में काला सागर बेड़े की भूमिका क्या है। यूक्रेन पर मिसाइलों से कई बार हमला हुआ। यूक्रेन के घेराव में कई बार अहम भूमिका इसी काला सागर ने निभाई है। यूक्रेनी बंदरगाहों को नियंत्रण में लिया गया। रूसी ग्राउंड कमांड को समय पर मदद भी मिली है। लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां नेटो पर अमेरिकी सेना के कमांडर क्रिस ड्राहू का ये बड़ा बयान कि
रूस के कैलिनिंग्राड पर नेटो हमला कर सकता है और रूस को सबक सिखाने के लिए कैलिनिंग्राड पर हमला भी संभव है। कैलिनिंग्राड इंपॉर्टेंट लोकेशन जो इंफॉर्मेशन वॉल पर अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, क्योंकि कैलिनिंग्राड पर हमला रूस पर हमले के ही समान है। और अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका कमांडर जनरल क्रिस द्रनेहू की तरफ से फिलहाल क्या बयान दिया गया है, रूस के इस हिस्से की पोजीशन जिसका मैंने जिक्र किया इंफॉर्मेशन वॉल पर, वही लोकेशन अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैप के जरिए कैलिनिंग्राड बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। जहां देखिए ये रहा कैलिनिंग्राड और ये रहे बाल्टिक देश और ये रहे नेटो। हालांकि रूस जिस तरीके से बेलारूस में भी बड़े स्तर पर तैयारी करता है, ये बेलारूस है, लेकिन अब कैलिनिंग्राड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। और इस खबर को इस लिहाज से समझिए जहां विश्व युद्ध का आगाज क्या कैलिनिंग्राड से हो सकता है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कैलिनिंग्राड रूसी इलाका है जो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। दुश्मन देशों से घिरा हुआ ये वो इलाका लिथुआनिया और पोलैंड के बीच, जैसा कि आपको बताया, ये रहा लात्विया और ये रहा पोलैंड, बाल्टिक देशों के साथ साथ नेटो देशों के बीच में घिरा हुआ ये कैलिनिंग्राड। और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट लोकेशन समझिए उस लिहाज से जहां कैलिनिंग्राड में ही रूस का बाल्टिक सी फ्लीट हेडक्वार्टर भी है और कैलिनिंग्राड में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी तैनाती है। नेटो देश पहला हमला कैलिनिंग्राड पर कर सकते हैं और नेटो देश कैलिनिंग्राड पर कब्जा कर रूस को यह संदेश दे सकते हैं। इसीलिए इस पूरे मामले पर आ रही इस बड़ी खबर के बाद बड़ी बात यही है कि कैलिनिंग्राड की रक्षा के लिए पुतिन परमाणु विकल्प भी अपना सकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।